कभी भी तुमको लाइफ में लगे ना कि तुम्हें बहुत पेशेंस है और तुम टेस्ट करना चाहो कि कितनी पेशेंस है, देन ट्राई बाइंग अ बिग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाइक अ टीवी और अ फ्रिज एट योर होम। क्योंकि एक तो सबको अपना ओपिनियन देना होता है। लाइक हमने अभी फ्रिज खरीदा था, तो फ्रिज के लिए सबको ओपिनियन देना है। जैसे मेरी दादी, और उनका ओपिनियन फ्रिज के बारे में नहीं है, उनका ओपिनियन हमारी जनरेशन के बारे में है कि तुम लोगों को पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे टाइम में देखो कोई फ्रिज नहीं होता था। मतलब हमारे घड़े में पानी पीते थे, घड़े में ठंडा होता था पानी, कभी दूध नहीं खराब हुआ, कभी सब्जियां नहीं खराब हुई। एंड आई एम थिंकिंग दादी, सबसे ज़्यादा आपकी आइसक्रीम पड़ी होती है फ्रिज में। फिर फादर का ओपिनियन आता है कि कौन सी दुकान से खरीदो। सो इज लाइक बेटा कहाँ तू दूर दूर जाएगा, ये शर्मा जी की दुकान से ले ले, जो गली के बाहर जाके है, संस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी की बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि वो मेरे फादर के साथ रोज़ सुबह सैर करने जाते हैं। और ये जो संस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने खोली हुई है, ये बेसिकली उस कमरे में खोली है जो उनका किराए पे नहीं चल रहा था। और वहाँ पे 4 फ्रिज होते हैं, 4 या 5 फ्रिज होते हैं उनके पास। वो इतने पुराने फ्रिज हैं, तुम्हें देख के लगता है जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो की खुदाई में निकले होंगे। वो अपना चिपकाने में लगे हुए हैं। तो ये ले जाओ वो ब्लैक वाला। मैंने कहा अंकल ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे है। नहीं होता था पहले, ब्लैक ही होता था। और उसमें तुम देखो ध्यान से, उसमें नीचे ना खुदा हुआ भी लिखा हुआ है, टिंकू लव्स बबली। और तुमको चिपकाने में लगे हुए हैं। और तुम थोड़ा देखना शुरू करो कि चल मैं कहीं ऑनलाइन चेक करता हूँ, तो तुम फ्लिपकार्ट खोलो, फिर वो सेंटी शुरू हो जाएंगे। बेटा फ्लिपकार्ट में क्या देख रहा है, तुमको कभी मिला हुआ है लोगों को? मेरे को तो पिछले 20 साल से जानता है, ये पता नहीं कब देके जाएंगे तेरे को फ्रिज। तू अभी बोल, मैं तेरे को आधे घंटे में घर रखवा दूंगा फ्रिज। फिर आदमी कहता है कि चलो एक बार थोड़ी कोई बड़ी दुकान देख लो, कोई ब्रांडेड स्टोर में भी चेक कर ले आदमी। अब बड़ी दुकान पे तुमको वैरायटी प्रोडक्ट्स की मिले ना मिले, सेल्समैन की बहुत वैरायटी मिलती है। एक तो तुमको मिलता है वो टेक्निकल वाला सेल्समैन, वो मतलब उसका नाम भी एकाग्रचित कटोच टाइप होता है कुछ। वो तुमको ऐसे ऐसे फीचर बताएगा, तुमको लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। वो आके तुमको बता रहा होगा सर इसके अंदर ना एक माइक्रोचिप लगा हुआ है, और ये जो है ना ये सेंस करता है कि अभी कंडेंसेशन लेवल कितना है रेफ्रिजरेटर का, और उस हिसाब से वो रियल टाइम बेसिस पे टेम्परेचर चेंज करता रहता है। तुम उसकी बात सुन रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि यार तू इसरो में जाके सैटेलाइट क्यों नहीं बनाता? मतलब तूने पीएचडी करी क्या है रेफ्रिजरेटर में? क्योंकि तुमको खुद को थोड़ा सा ना डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं मैं खरीदने क्या आया हूँ, 2 दिन रुक मैं पढ़ के आता हूँ। फिर दूसरा जो सेल्समैन मिलता है तुमको, ये वो होता है स्टॉकर टाइप का। स्टॉकर टाइप सेल्समैन वो है जिसने 536 बार तेरे नाम देखी हुई है। तो तुम जैसे ही घुसते हो ये तुम्हारे पीछे पीछे चलता जाता है, लेकिन तुम्हारे इतने पास चलता है कि तुम गर्दन पे ना उसकी सांसें फील कर सकते हो। कि आदमी को लगता है कि 1-1.5 सेंटीमीटर और पास आ गया ना, तो मैं इसके साथ काटे नहीं कटते दिन ये रात वाले गाने पे डांस कर सकता हूँ। मतलब मैं इसके साथ टाइटैनिक का पोज बना सकता हूँ। मतलब अगर ये थोड़ा सा और पास आ जाए तो मेरी वाइफ को शायद शक हो जाए कि मेरी चॉइसेस तो नहीं बदल गई लाइफ में। फिर एक और ऑप्शन होती है तुम्हारे पास, एक बड़ी दुकान पे जाते हो जहाँ का दुकानदार दुखी है। वो ओनर है पर वो दुखी दुकानदार है। लाइक वो बेसिकली उसके साथ क्या हुआ है कि जो वो करना चाहता था उसको शायद लाइफ में किसी ने करने नहीं दिया, तो उसके आगे बढ़ा ही नहीं। लाइक उसने कस्टमर एज गॉड वाली किताब ही नहीं पढ़ी हुई। तुम अंदर घुसते हो, तुम्हें अटेंड नहीं करता क्योंकि उसके साथ गलत हो चुका है। उसको शायद लव मैरिज करनी थी, पर उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, ये डॉली है ना, डॉली से शादी करो क्योंकि उसके पापा मुझे बहुत पसंद है। फिर शायद वो मतलब वो दुकान पे नहीं बैठना चाहता था, शायद उसका कुछ पैशन था लाइफ में, वो सिंगर बनना चाहता था, फोटोग्राफर बनना चाहता था। पर फिर उसके पापा ने कहा ना बेटा, ये पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स किस लिए खोली है हमने, यहाँ बैठ। तो जब तुम जाते हो, तुम अंदर घुसते हो, भैया फ्रिज वो पड़े हुए हैं 5-6 फीचर्स, ये ब्रोशर पड़े हुए हैं। लाइक वो तुमको कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं है। उसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि देखो मेरे को लाइफ में वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो मैं तेरे को ऐसा क्यों दूं जो तुझे चाहिए। पर ऑनेस्टली 100 बात की एक बात, हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक जगह होती है।
जैसे अगर तुमको खाना अच्छा खाना तो आंख बंद करके अपनी माँ के पास चले जाओ, खाना हमेशा परफेक्ट मिलेगा। अगर तुमको थोड़े उदास हो रहे हो, थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा हंसना है, तो मेरे चैनल पे आके ट्राई करो, थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर तुमको कुछ बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो इधर उधर भागने की क्या ज़रूरत है, फ्लिपकार्ट पे जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे प्रोडक्ट वीडियोस हैं, बाइंग गाइड्स हैं, उसके बाद कस्टमर रिव्यूज़ तक हैं, सब कुछ देख दाख के खरीदो। ऐसा नहीं कि कोई तुमको वहाँ कुछ चिपका रहा है सामान या कुछ और गलत बेचने की कोशिश कर रहा है। शांति से अपने हिसाब से अपना सामान खरीदो। परफेक्ट अप्लायंस खरीदने का परफेक्ट तरीका फ्लिपकार्ट।